this is Kalyani Murray and you are watching Movie Ingredients. Don't want to ever see a woman in this situation again. Ever. हेलो एवरीवन, आई एम पवन और मैंने अभी अभी फिनिश की है नेटफ्लिक्स की नई टीवी सीरीज दिल्ली क्राइम एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग। कमाल की लगी मुझे। ऋषि मेहता ने इसे डायरेक्ट किया है, जो एक कनेडियन डायरेक्टर है। नीरज कुमार जो इस स्क्रिप्ट के सुपरवाइजर है, बाय द वे ये एक रिटायर्ड दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे और ये निर्भया की केस पर ये शो बेस्ड है बाय द वे। और इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मतलब इस केस के इंचार्ज थे, उनके अंडर ये केस जो है सॉल्व हुआ था नीरज कुमार के। सो वो एक बार जो है दिल्ली में ऋषि को मिले थे और उन्होंने ऋषि से पूछा था कि क्या आपको इस सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाना अच्छा लगेगा। बट ऋषि ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक इंडियन हिस्ट्री का जो है बहुत डार्क चैप्टर है और इसके बारे में बात ना ही की जाए तो ठीक रहेगा। बट नीरज कुमार ने जो है उनके केस के डॉक्यूमेंट्स ऋषि को पढ़ने के लिए दिए थे। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे बाय द वे, कोई मतलब ऐसा गवर्नमेंट के प्राइवेट पेपर्स उन्हें हैंड ओवर नहीं किए थे। सो इस केस का जो है बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था इसके अंदर, डिटेल अकाउंट था किस तरह से इस केस को सॉल्व किया गया। ऋषि ने उसे पढ़ा एंड ही वॉज ब्लोन अवे बाय इट। सो नेक्स्ट उन्होंने डिमांड की कि मुझे इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को मिलना है और उनकी स्टोरी सुनने के बाद ऋषि जो है पूरी तरह से कन्विंस हो चुके थे कि उन्हें इस स्टोरी को बताना पड़ेगा लोगों को, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस शो की, कि ये बहुत रियलिटी में है, ग्राउंडेड है ये शो। यहाँ पर सिंघम दबंग टाइप के कैरेक्टर्स नहीं है, असली कैरेक्टर्स लगते हैं सब देखते हुए। और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है इन योर फेस एड्रेस नहीं किया गया है कि सैलरी कम है, गरीबी में जी रहे हैं इसलिए हम पैसे खाते हैं, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें ये शो नहीं करता। जो करता है वो भी बहुत ही बिटवीन द लाइंस किया हुआ है और सटल तरीके से किया है। मतलब जहाँ पर रात को नाके पर चेकिंग होती है, वहाँ का पुलिस वाला 2 दिन से कंटिन्यूसली काम कर रहा है और वो पूरी तरह से नींद में ऑटो पायलट पे काम कर रहा है। कैसे ओवरवर्क करते हैं पुलिस वाले। एक पुलिस वाला जो है स्टार्टिंग का ही उसे अपनी बीवी को दवाखाना नहीं बोलते हिंदी में, उसको अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाने की भी वक्त नहीं है उसके पास। वो उसे जो गोली मिले वो लाके देता है और बोलता है कि ट्राई करके देख ले, शायद इससे तेरी तबीयत ठीक हो जाए। वो जब पुलिस स्टेशन में जा रहा है तो एंटर होते ही उसका जो एक कलीग है वो बाहर निकलता है, बोलता है कि हमें फलाना जगह पर जाना है, और उसे ऑफिस में जाने को भी नहीं मिलता पुलिस स्टेशन में, वैसे ही उन्हें बाहर जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, मतलब पुलिस वाले उसका बिल नहीं भर पाए तो एमएससीबी वालों ने जो है उनका कनेक्शन ही काट दिया। इस तरह की चीज़ें जो है आई डोंट थिंक कहीं पर एड्रेस की गई है आज तक, और ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इंटरवोवन है कहानी के अंदर। मतलब इन्हें सेपरेटली बताया नहीं गया है, ये कहानी में जो हो रहा है उसकी वजह से ही इन चीज़ों को दिखाया गया है एंड आई लाइक दैट अ लॉट। कॉप्स यहाँ पर कई सारे फेवर्स भी पुल कर रहे हैं, मतलब फॉरेंसिक जांच के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है तो उनके किसी दोस्त को बुलाया जाता है वहाँ पर कि भाई हमारी इस केस के अंदर मदद कर दे। एक और जो है ट्रैवल एजेंसी वाला एक सरदार होता है, वो बहुत कमाल के छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस बताता है इस केस को सॉल्व करते वक्त। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। दूसरी एक चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी फर्स्ट एपिसोड में ही, जो होती है कि जहाँ पर कुछ भी ऑलमोस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उनके पास कल्प्रिट्स के बारे में, सिर्फ 2-3 नाम है, बस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। और उसके ऊपर जो डीसीपी होती है वर्तिका चतुर्वेदी, वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन खड़ी करती है। मतलब ये एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि पुलिस काम कैसे करती है एक्चुअल में। We have 2 victims. बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन से उनका सर्च का पेरीमीटर जो है बढ़ता चला जाता है। एक एक चीज़ें ऐड करने लगते हैं वो कि ये चेक करना है, ये चेक करना है, यहाँ से ये मिल सकता है, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, ये वो। सो ये एक मुझे बहुत कमाल की चीज़ लगी इस शो के अंदर कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, ये एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है। दूसरा दिल्ली का जो फ्लेवर है काफ़ी ऑथेंटिक मेंटेन किया है इसके अंदर। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैंने उनसे बात की इस शो के बारे में कि आपको कैसा लगा ये देख के कि दिल्ली के लोग ऐसे ही होते हैं क्या, एंड दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि
ये बहुत ऑथेंटिक दिल्ली का जो है डिस्क्रिप्शन लग रहा है। ये लोग भी जो है, उनकी जो लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, वो सारा काफ़ी सारा दिल्ली टाइप लगता है। सो दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है इस शो के ऊपर एंड इट शोज ड्यूरिंग द शो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर दिखाई है, मॉब मेंटेलिटी की जो बात की है इसके अंदर। आई थिंक 2012 निर्भया केस वॉज द फर्स्ट केस जहाँ पर पब्लिक जो है रंग दे बसंती की तरह उन्होंने कैंडल मार्च किया था फॉर जस्टिस फॉर निर्भया, एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग। मैं किसी भी तरह से इस चीज़ को कंडेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि पब्लिक का आउटरीच इतना ज़्यादा था कि वो पुलिस को ठीक से काम नहीं करने दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल भी चल रहा था पुलिस का यहाँ पर। We've been ordered to blow the police apart. What? Yes, ma'am. बहुत सारी गलत खबरें भी पुलिस के बारे में ऑन पर्पस फैलाई जा रही थी। एक रिपोर्टर ने यहाँ पर बताया भी है शो के अंदर। सो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई इसके अंदर कि न्यूज़ जो है हमारा पर्सपेक्टिव कैसे डिसाइड करती है, क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है टीवी पर हम उसे ही एज गॉस्पेल ट्रूथ परसीव करने लगते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो डीसीपी वर्तिका की बेटी का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि इसका पर्पस है क्या एक्चुअली इस कैरेक्टर का, बट कुछ दिनों पहले मैं जालना बस स्टैंड पे था और बस मुझे मिल नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक, और वहाँ पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स थी जो पैसेंजर्स भर रही थी, और लिटरली मेरी हिम्मत नहीं हुई ये शो देखने के बाद उसमें चढ़ने की। एंड आई एम अ मैन, सो इमेजिन द लेवल ऑफ फियर द विमेन मस्ट हैव हैड ड्यूरिंग दिस केस। और इस पैरानॉय, इस फियर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस बेटी का कैरेक्टर है वहाँ पर, कि लड़कियों को क्या लगता होगा उस वक्त पर, घर से निकलने में भी, किसी अनजान आदमी से बात करने में, या सिर्फ जब आपका फ्रेंड भी आपको अगर पुल कर रहा हो, मेल फ्रेंड, तो आपके दिल में एक सेकंड के लिए तो डाउट आता है कि इसके इंटेंशंस क्या है। वो एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाई है इस कैरेक्टर के थ्रू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक माँ से, एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। I promise. वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस शो इज द डायलॉग्स। हिंदी जो डायलॉग्स है बहुत कमाल के लिखे हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो बिल्कुल ग्राफिक नहीं है, वायलेंस नहीं है इसके अंदर, ब्रूटैलिटी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब डायलॉग्स के थ्रू ही कन्वे किया है। और जब जब उस क्राइम का डिस्क्रिप्शन जब बताया जा रहा था कि क्या क्या किया था उन लोगों ने, आई वॉज डिस्गस्टेड अबाउट इट। लाइक लिटरली ये वाला रिएक्शन होता था मेरा हर बार, वो भी 3-4 बार इस इंसिडेंट को बताया गया इस शो के अंदर, एंड आई वॉज डिस्गस्टेड ईच एंड एवरी टाइम। और मैं इतना नालायक इंसान हूँ कि मैं खाना खाते वक्त कैनिबल हॉलोकॉस्ट देखता हूँ। सो इमेजिन कि मेरा दिल कितना मर चुका है अंदर से, एंड आई वॉज डिस्गस्टेड। लाइक मैं इसको प्रॉपरली बता भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे कितनी घिन आ रही थी हर बार जब मैंने ये चीज़ सुनी। सो वो चीज़ है कि जो कुछ भी बताया गया है बहुत इफेक्टिवली कन्वे किया गया है। सेकेंड थिंग इज, इस शो में कॉमिकल ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं टेंशन ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा मूड लाइट हो जाए, इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स वहाँ पर रखे गए हैं डायलॉग्स के अंदर। सो दैट्स अ वेरी मैच्योर थिंग टू डू एज अ डायलॉग राइटर, क्योंकि आपको लोगों को एग्जॉस्ट नहीं करना है कंटिन्यूसली, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ता है, और वो काम जो है डायलॉग्स के थ्रू किया गया है। अनदर थिंग इज, ये डायलॉग्स जो है दोनों तरफ का नैरेटिव हमें बताती है। क्राइम घिनौना था, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हमें पता लगता है कि जो लड़का लड़की इसमें ट्रैवल कर रहे थे बस के अंदर, उन दोनों में भी कुछ फिजिकल इंटीमेसी शुरू थी, जिसकी वजह से वो ड्राइवर जो था वो ट्रिगर हो गया, एंड ही डिड व्हाट ही डिड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है कि आप पब्लिक में किस तरह से बिहेव कर रहे हो। शायद इस तरह की चीज़ों को कॉज कर सकते हो आप, आई डोंट नो, थोड़ा आई थिंक मैं कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, कुछ लोग शायद गुस्सा हो जाए कि आप शायद जस्टिफाई कर रहे हो क्राइम को। आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट जिस तरह से आप पब्लिक में बिहेव करते हो, शायद वो चीज़ें अफेक्ट करती हो इस चीज़ को। तो इसमें जो कल्प्रिट है उसको किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है इस चीज़ का। वो बोलता है कि ये लोग जो है संस्कृति खराब कर रहे हैं देश की, और मैंने जो किया मुझे इस बारे में कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। सो इन लोगों की भी मेंटालिटी पता चलती है हमें इसके अंदर। और सेकेंडली, जब ये कॉन्वर्सेशंस हो रहे होते हैं
तब हमें पता लगता है कि उस लड़की का जो सपोजेड बॉयफ्रेंड था उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी कहीं पर और उस पर भी कई सारे क्रिमिनल चार्जेस केसेस चल रहे हैं. सो ही वॉजंट अ सेंट एट ऑल. सो चीज़ें थोड़ी इन पर्सपेक्टिव डालते ये लोग, बिटवीन द लाइंस रखा है कुछ चीज़ों को, आपको जज करने के लिए छोड़ दिया है. सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव. 2 डायलॉग सीन्स जो है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, बहुत कमाल लगे. फर्स्ट जो है गोपाल दत्त जो कॉमेडियन है, तेरे नाम वगैरह फिल्मों में रोल्स किए उन्होंने, बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में. उनका एक जो सीन है, उनका जूनियर उन्हें पूछता है कि कोई ऐसा क्राइम कैसे कमिट कर सकता है, और वो बहुत एक कमाल का आंसर देते हैं उसके ऊपर कि ये सब इकोनॉमिक्स है, कि अमीर लोगों की वजह से बहुत सारा पैसा आ गया है कंट्री के अंदर, लेकिन वो गरीब लोगों तक पहुंच नहीं रहा. तो ये गरीब लोग जो है बिना कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए इस चीज़ को छीनने की कोशिश करते हैं. अब फ्री इंटरनेट आ गया है, लेकिन इनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फ्री का पॉन है. तो इन लोगों को चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, एंड दे कांट हैव इट. सो वो छीनने की कोशिश करते हैं, औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने को लगते हैं. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे इसके अंदर कि क्यों एक बंदा ऐसा करता होगा, उस चीज़ का कहीं ना कहीं आंसर ढूंढने की कोशिश की यहाँ पर, और बहुत न्यूट्रल तरीके से किया है इस चीज़ को. मतलब क्या साइकी होती है क्रिमिनल की, उसे ढूंढने की कोशिश की है कहीं ना कहीं. सेकेंड सीन इज, उसको मैं स्पॉइल नहीं कर सकता, बट दिस इज द वेरी फाइनल सीन. शेफाली शाह और रसिका दुग्गल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है, एंड इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करने की कोशिश की है इस शो को, लेकिन उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो बहुत मुझे इमोशनली इनग्रोसिंग लगी. बहुत सोचने लायक चीज़ बोली है उसके अंदर. सो डायलॉग्स जो है बहुत कमाल के लिखे हैं इस शो के, और वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स है इस शो की. बट इस शो की जान है इसकी कास्टिंग डन बाय मुकेश छाबरा. एंड मुकेश जी, बेस्ट कास्टिंग ऑफ योर स्टोरिड करियर. आप मतलब नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर हो इंडिया के, बट दिस इज एन आउटस्टैंडिंग जॉब बाय कास्टिंग डायरेक्टर. एक इतने कमाल के कैरेक्टर कास्ट किए. फर्स्ट ऑफ ऑल शेफाली शाह इतनी पावरफुल एक्ट्रेस है, ये मुझे कभी पता भी नहीं चलता अगर उन्हें इस कैरेक्टर के अंदर कास्ट नहीं किया होता डीसीपी के, तो इनकी पावर तो मुझे पता ही नहीं चलती. जो उनकी आंखों में जो अग्रेशन है, जो उनकी वॉइस में कमांड है, वो सुन के ही पता चलता है कि ये एक हायर रैंकिंग ऑफिसर जो है बात कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, और उन्होंने पूरी तरह से अपने शोल्डर्स पे कैरी किया है इसको. अनडाउटेडली द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर करियर. सेकेंडली राजेश तेलंग जो है कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो कैरेक्टर है आई थिंक बहुत कमाल का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने. भूपेंद्र सिंह का जो डायरेक्टली सेकंड इंचार्ज होते हैं इस केस के डीसीपी के बाद में, उनका भी जो कैरेक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत काम कैरेक्टर था उनका. सब लोगों को एक एक ड्यूटीज असाइन कर रहे थे वो, और चेक कर रहे थे कंटिन्यूसली कि किसका क्या क्या चल रहा है, केस का प्रोग्रेस क्या है यहाँ पर. आदिल हुसैन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल किया यहाँ पर. उनको कई सारी इंक्वायरीज फेस करनी पड़ी यहाँ पर बिकॉज ऑफ द मीडिया ट्रायल. सीएम जो है पर्सनली पीछे पड़ गए थे दिल्ली पुलिस के इस वक्त पे, और उन्होंने जो जो साइलेंस मेंटेन किया अपने कैरेक्टर पे, वॉइस किस पिच में थ्रो करनी है, कितना बोलना है, कहाँ पर इमोशन को होल्ड करना है. ही इज़ जस्ट अ मास्टर क्लास, ऑलवेज ही इज़. मतलब एक गलत मूव नहीं होता है उनकी एक्टिंग में. और ये सारी कास्ट के बारे में आप बोल सकते हैं. रसिका दुग्गल का जो कैरेक्टर यहाँ पर न्यूली ट्रेंड ऑफिसर होती है, वो तो कई सारी ड्यूटीज़ के बीच में उन्हें इंटरचेंज करते रहना पड़ता है. उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा हुआ है. गोपाल दत्त, उनकी तो मतलब करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है. ये पूरी लाइफ उन्होंने कॉमेडियन का रोल किया है, और आई डोंट नो मुकेश ने कैसे ये चीज़ डिसाइड की कि इन्हें ये कैरेक्टर देना है, बट इट वॉज एन अमेजिंग डिसीजन बिकॉज दिस गाय कैन एक्ट. सीरियस रोल अगर इनको मिले, ही कैन सिंक हिज टीथ इनटू इट. इन्होंने कमाल का काम किया है, एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिम इन द सीरियस रोल्स. और बाकी सारे भी जो कैरेक्टर्स है इस शो के बहुत अच्छे हैं. मतलब एक ensemble कास्ट है यहाँ पर, बहुत सारे एक्टर्स है, सभी ने काम अच्छा किया है, एक्सक्लूडिंग जो 2 लोग जो है इस शो के, जिसने निर्भया का रोल किया है, दूसरा जो जिसने उसके बॉयफ्रेंड का रोल किया है, और उनके फैमिली मेम्बर्स. उनकी ही एक्टिंग मुझे बस अच्छी नहीं लगी. जो स्टार यहाँ पर माइनस होने वाला है रेटिंग में, वो उसी की वजह से है. बट बीइंग सेड दैट, ये शो बहुत ही टाइटली लिखा गया है, बहुत टाइटली डायरेक्ट किया गया है, और
7 घंटे का शो है, 7 या 8 आई थिंक। बहुत कमाल के तरीके से लिखा गया है और पूरी तरह से आपकी अटेंशन रखता है ये शो, और एक नई लाइट में आप देखने लगोगे पुलिस को जब आप ये शो फिनिश करोगे, और घिन आएगी कि किस तरह के लोग हमारे सोसाइटी में है यहाँ पर। लेकिन ये वीक हार्टेड लोगों के लिए शो नहीं है। अगर आप थोड़े सख्त दिल अगर नहीं हो तो प्लीज़ इस शो को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया इस शो को फिनिश किए एंड आई कांट गेट द शो आउट ऑफ माई हेड। मतलब ये थोड़ा बहुत हॉन्ट नहीं करता आपको, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपके दिमाग में ये चीज़ रह जाती है कहीं ना कहीं। मतलब आई डोंट थिंक मैं भूलूंगा इस शो को या इस इंसिडेंट को। ये इतना इफेक्टिवली बनाया गया है। दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन इंडियन वेब सीरीज़। मैंने सारी वेब सीरीज़ पॉपुलर जो है देख ली है इंडिया की, एंड आई कैन ईजीली से कि दिल्ली क्राइम जो है टॉप पर है फिलहाल अब तक जो इंडिया में बना है उसमें। आई वुड गिव दिल्ली क्राइम अ वेरी हाई 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाफ स्टार जो है वो 2-3 लोगों की जो एक्टिंग थी वो कन्विंसिंग नहीं थी, और वो बहुत की कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, सो उनकी एक्टिंग पावरफुल होना ज़रूरी था, इसलिए मैं वो हाफ स्टार यहाँ पर डिडक्ट कर रहा हूँ। बट दिस इज़ नथिंग टू मिस। दिल्ली क्राइम को ज़रूर देखिए आप, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रहा है। अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए आपको शो कैसा लगा, ऑल्सो ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर बेल बटन आपने अब तक नहीं दबाया है नोटिफिकेशंस के लिए तो प्लीज़ दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई एम पवन एंड यू हैव बीन वॉचिंग मूवी इंजीनियर्स।